एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, समाज के अलग अलग लोगों ने उसे देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। जी स्वागत। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। आनंद लीजिएगा, 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मस्ती जो मेरा मूल रंग है उसमें मैं आपको लाने की कोशिश करता हूं। और फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जरा तालियां बजाएं मिलकर। और कीर्ति जी ने इतना बढ़िया संचालन किया, एक बार उनके लिए भी बजाइएगा। हर कवि को क्या उन्होंने उद्धरण देकर और कविताओं के साथ बुलाया है। 2-3 मिनट मेरे साथ रहें। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। क्या कहने। और अगली पंक्ति में अरुण जी को सौंपता हूं, हरियाणवी मस्ती के कवि हैं, उन्हें आनंद आएगा और आपकी भी मोहब्बत चाहूंगा। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए जैमनी जी कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं बोझ लगती है, भूखा 4 दिन से हूं बोझ लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूं बोझ लगती हो तुम, भूखा 4। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा, तो देखिए किसको कैसी लगी। शुद्ध हास्य रस है ये और छंद में है, आनंद लीजिएगा। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं शायरी का, मुझको शबाब लगती हो तुम। बहुत खूब। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और दोस्तों, यदि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के MA BA के दिन याद आ जाएं, तो उन दिनों को याद करके अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। BA में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही। अगली पंक्ति मैंने गुरुजी को सुनाई, कुंवर बेचैन जी मेरे गुरु थे, उनके अंडर में मैंने PhD की व्यंग में, तो उन्होंने कहा कि मैंने 60 साल में ऐसी पंक्ति नहीं सुनी। आनंद आप भी लीजिएगा। देखिए हास्य व्यंग कहां से मैं निकाल कर लाया हूं। ओ कोरोना से जितने मरीज यहां पीड़ित हैं, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। वाह 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 वाह। ओ कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट। दिल्ली वालों, आप इस पंक्ति को नहीं समझे तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा, और आप समझेंगे मुझे पता है। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खकारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन। अंतिम छंद सुनाता हूं और अपने काव्य पाठ का विराम करता हूं। बल्कि छंद क्या, विष्णु भैया ने कहा था एक छोटी सी कविता है, उतनी देर में 1 मिनट की कविता है, वो जरूर सुना देना। समय की सीमा ऐसी है कि हर कवि को ये सुनिश्चित करना है कि क्या करना है। अंतिम कविता सुन लीजिएगा, छंद छोड़कर वो कविता सुना देता हूं। संक्षिप्ततम कविता है। हाँ, हमारे PK भाई का भी मन है और मेरी भी इन दिनों मन की कविता है। बहुत सारे रंग हैं, जैसा कीर्ति जी ने बताया, गीत गजल छंद मुक्तक सब लिखे मैंने, लेकिन कोरोना काल की 80 कविताएं मैंने लिखी, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो मुझे लगती है वो सुन लीजिए। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब।
ई को हटाना बेटा इसमें से, ई को लगा दिया अचानक, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। वाह 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 प्रवीण। अगली दो पंक्तियों पर आप सब इधर के भी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। बहुत लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह वाह। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा और अच्छी लगे तो मुझे विदाई दीजिएगा मोहब्बतों के साथ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। साथ।